तुम्हारे 10 साल की सैलरी भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बोलिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। लो, अब ये चौकीदार मुझे बिजनेस सिखाएगा। सर प्लीज रिलैक्स। प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। वॉचमैन कहीं का, तेरा काम सिक्योरिटी का है, वही जाके कर। तू जैसे गरीब बॉडीगार्ड लाखों की डील के बारे में बात करेगा? दफा जा मेरे सामने से। ऐसी चलती है राजवंश इंडस्ट्रीज, जो जिसकी मर्जी वो करे। बिलियनियर क्लाइंट की कंप्लेंट अब एक 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड सॉल्व करेगा। ये है तुम्हारे नए सीईओ की बिजनेस टेक्निक्स। बॉडीगार्ड को बेचकर खुद कहीं छिपा बैठा है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवंश इंडस्ट्री के खिलाफ बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवंश इंडस्ट्री के खिलाफ बोलने की? मेरी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने खड़े होने की? अब देख, तेरे और तेरे बॉस की बैंड ना बजा दी तो मैं भी मैता नहीं। नया है ना मुंबई में, तो मुझे जानता नहीं है। एक मामूली सा बॉडीगार्ड जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वो मुझसे गुंडागर्दी करेगा। तुझे तो मैं अब भी सबक सिखाता हूँ। सर देखो, पहले ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तुम जाके राजवंश को बुला लो। आई हैंडल दिस। गो। मिस्टर मेहता, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, बट प्लीज आप इस टोन में मुझसे बात मत कीजिए। तो किस टोन में बात करूं? मैं मुंबई में तुम लोगों का सबसे बड़ा क्लाइंट हूं, समझे? मेरे सारे शिपमेंट डिले हो गए हैं और तुम कह रही हो टोन डाउन करो। मैं तुम जैसे मामूली एम्प्लॉय के साथ कुछ बात नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्ट सीईओ से बात करूंगा। वो सीरियसली? हाँ, मामूली एम्प्लॉय? आप मुझे मामूली एम्प्लॉय कह रहे हैं? अब यही मामूली एम्प्लॉय आपको कह रही है कि राजवंश में आप जैसे अनप्रोफेशनल क्लाइंट की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये मामूली एम्प्लॉय आपको ये भी बता रही है कि सीईओ मेरी सारी बातें सुनते हैं। सो माइंड इट। हाँ, धमकी दे रहे हो मुझे? टेल योर सीईओ, डील कैंसल। रियली? सर एक मिनट। तो आई अंडरस्टैंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट मुझे बस 1 मिनट दीजिए, जस्ट 60 सेकेंड्स। अगर आपको लगे कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो सर मैं खुद आपके लिए दरवाजा खोल दूंगी। पहले बॉडीगार्ड आया, अब ये इंटर्न। राजवंश इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है? आई नो सर, मैं इस कंपनी की इंटर्न हूँ, बट सर मुझे इस कंपनी पे पूरा भरोसा है। अगर आप मुझे बस 1 मिनट देंगे ना, तो मैं आपको कन्विंस कर सकती हूँ कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटी में बदल सकते हैं। फाइन, 60 सेकेंड्स, इम्प्रेस मी। थैंक यू सर। सो जो मर्चेंडाइज डिले हुए हैं उन्हें हम मिस्ट्री लॉन्च बना सकते हैं, और इस कैंपेन को हम कह सकते हैं गेस द डिजाइन, जहां आपके कस्टमर्स को क्लूज मिलेंगे, और जो कस्टमर सबसे पहले पजल सॉल्व करेगा उसे हम अपनी कंपनी की तरफ से स्पेशल ज्वेलरी ऑफर कर सकते हैं, जो आपके कंपनी के लोगो और कलर से इंस्पायर होगा। That's actually a great idea. तुम बोल रही हो कि डिलेड डिलीवरीज को हम नया मार्केटिंग हुक बना देंगे? एग्जैक्टली सर, फ्रॉम डिलेज टू डिस्प्ले। और सर इससे आपका ब्रांड नेम भी बढ़ेगा और हमें भी मौका मिलेगा आपका ट्रस्ट वापस जीतने का। ब्रिलियंट। तुम पहले हो जिसने सोल्यूशन दिया है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाई है। बट क्या तुम ये सब करा सकती हो? ऑफ कोर्स सर, अगर आपको हमारी टीम का आइडिया पसंद आया है तो उसे एग्जीक्यूट करने में हम अपनी जी जान लगा देंगे, और मैं इसे पर्सनली लीड करूंगी। गुड। लगता है राजवंश इंडस्ट्रीज इज बैक ऑन ट्रैक। यस सर। ये क्लाइंट खुश कैसे है? मैंने कहा था नाश कि कियारा कैसे इस सीरियस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेगी। देखो, बॉस, मुझे तो लगता है कि आइडिया किसी और का है और क्रेडिट कोई और ले गया। पता करना पड़ेगा। थैंक यू कियारा मैम। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम लोग क्लाइंट को कैसे हैंडल करते। हैव अ सीट सर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। क्लाइंट का इतना बड़ा शिपमेंट डिले हुआ और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। सर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, इस मैटर को मैं पर्सनली देखूंगी। I'll see you.
अपनी कंपनी को लेकर इतनी लॉयल है, मुझे लेकर कितनी हो गई? बॉस तो इसकी लॉयल्टी की सुनामी में बह ही गया। मुझे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर पता करना पड़ेगा कि शिपमेंट आखिर डिले हुआ कैसे। I'm so sorry। आप ठीक तो हो ना? सर सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मुझे देख के चलना चाहिए था। रियली सॉरी। आज का दिन ही खराब है। खराब? खराब क्यों? बल्कि आज तो मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मेहता को हैंडल करना पॉसिबल है, लेकिन कियारा के ब्रिलियंट आइडिया ने तो पासा ही पलट दिया। वो कमाल का आइडिया कियारा का ही था ना? सर क्या फर्क पड़ता है कि वो आइडिया किसका था? जब जहाज डूबने वाला होता है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि स्टीयरिंग किसने पकड़ी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है कि सब बच जाए। तन्वी, मैं जानता हूँ कि वो आइडिया कियारा का नहीं बल्कि तुम्हारा था। तुम अलग हो तन्वी। आजकल जहाँ सभी लोग स्पॉटलाइट के पीछे भाग रहे हैं, तुम शैडोज में रहकर इस कंपनी को बचा रही हो, वो भी बिना किसी क्रेडिट के। इसे कहते हैं असली लॉयल्टी। उस कियारा का असली चेहरा तो बॉस के सामने लाना ही पड़ेगा। मैं बॉस का दिल दोबारा टूटते हुए नहीं दे सकता। मैं लाऊंगा इस कियारा का असली सच सबके सामने। तो मिस तन्वी, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे यानी कियारा को रिप्लेस करना चाहती हो? मैम मैं तो बस क्लाइंट को समझाने की कोशिश कर रही थी, दैट्स इट। एक मामूली सी इंटर्न होकर कियारा को रिप्लेस करने चली हो तुम? अपनी औकात में रहो। मैम मैं सिर्फ कंपनी के बारे में सोच रही थी। क्लाइंट गुस्से में जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक लास्ट टाइम ट्राई कर लेती हूँ। जो कुछ भी किया मैंने बस कंपनी के लिए किया। मिस्टर राजवंश, आप यहाँ? वेरी गुड टू सी यू। तन्वी, तुम ठीक तो हो? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मिस्टर राजवंश, एक्चुअली मुझे पता लग गया है कि ऑर्डर डिले क्यों हुआ था। बस वही रीजन से मैं तन्वी से बात कर रही थी। मतलब? ये देखिए, इस फाइल पे तन्वी ने अपने साइन किए हैं। बिकॉज ऑफ हर ये डिले हुआ है। तन्वी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है, सोचती है क्लाइंट के सामने बेइज्जती करके वो बच जाएगी। अब मजा आएगा, अब पता चलेगा कि मुझे क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। ये साइन, सर ट्रस्ट मी, ये साइन मैंने नहीं किया है, सीरियसली। मैम आप झूठ क्यों बोल रही है? मैं झूठ बोल रही हूँ? तन्वी, मैं तो तुम्हें समझा रही थी, पर तुमने तो पूरी कंपनी को रिस्क में डाल दिया है और अब तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो। Why? देखो तन्वी, गलती किसी की भी हो सकती है और अपनी गलती को मान लो। कियारा मैम ने समहाउ क्लाइंट को तो हैंडल कर लिया है। मुझे सिर्फ सच्चाई को जानने के लिए और कुछ नहीं है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। मुझे फंसाया जा रहा है सर। पर तन्वी, इस पर तो साइन तुम्हारा ही है। तन्वी देखो, मैं समझ सकती हूँ, हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, लाइक तुम्हें रियलाइज कराना चाहते हैं कि तुम्हारी गलती से इस कंपनी को कितना नुकसान हो सकता था। आई नो इस टाइम तुम बहुत मजबूर हो और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, यू आर नॉट फायर्ड, यू स्टिल हियर, आई विल हेल्प यू आउट। अरे मिस्टर राजवंत, डोंट वरी, मैं उसे पर्सनली समझाऊंगी।
ऐसा कैसे हो सकता है? तन्वी ये नहीं कर सकती है। बहुत सही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो बस इस कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी कि किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो फिर मैं ये सब करूँ ही क्यों? मेरे साथ हमेशा गलत होता है। मैं तो अच्छा करने जाती हूँ लेकिन सब उल्टा हो जाता है। तन्वी, क्या हो रहा है ये सब? क्यों पूछ रहे हो? हाँ, विश्वास तो करोगे नहीं क्योंकि इस कंपनी में कोई विश्वास नहीं करता मुझ पे। देखो, तुमने मेरा एक बार साथ दिया था, इसलिए आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अब बताओ क्या चल रहा है? एक्चुअली कियारा मैम इज अ बुली। हमेशा मेरा आइडिया चुरा लेती है वो और पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है। लेकिन कियारा ऐसा क्यों करेगी? वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तुमसे सीनियर है, वो तुमसे कंपटीशन क्यों करेगी तन्वी? तुम भी बाकी सब जैसे निकले। सबको लगता है कि कियारा मैम इज द बेस्ट। सब उसकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। तुम भी फंस गए ना? तन्वी, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। कियारा इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा लॉयल है और तुम्हें ऐसे किसी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम सब एक जैसे हो। सच्चा दिल, सच्ची नियत किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन उन पेपर्स पे तुम्हारे साइन थे ना। अच्छे से दिखता है ना, ऐसा होता नहीं है। और हाँ, मैंने जो अभी तुमसे कहा, प्लीज वो सीईओ सर को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात कियारा मैम और रूबी को पता चल गई ना, मेरा जीना मुश्किल कर देंगी वो। तन्वी, क्या करूं? कैसे सच्चाई का पता लगाऊं? मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूं, खुद जासूस थोड़ी। हर्षोद, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। देख, सीईओ बनना ना बहुत इजी है। तेरे को पता है हर सिचुएशन में क्या सोचना है। तूने मुझे देखा है ना कि मैं क्या करता हूं, देखा है ना, बस वही करना है, सिंपल। मुझे पता है बॉस आप क्या करते हैं। हेलो मिस्टर मेहता, माई सेल्फ मिस्टर राजवंश, राजवंश इंडस्ट्रीज का सीईओ। मिस्टर मेहता, आज सुबह आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं पर्सनली सॉरी हूं। बस एक रिक्वेस्ट थी आपसे, वो डिलीवरी डिले के पेपर्स आप मुझे सेंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स, अब सब ठीक है हमारे बीच, और वैसे भी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे किसी काम के नहीं है। जो से भेजता हूं आपको। थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक्स अ लॉट। अब मैं सबूत के साथ सच्चाई बॉस के सामने लाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब पीस ऑफरिंग है। आई एम सॉरी। देखो, मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा दोस्त, लेकिन दोस्तों को सेकंड चांस तो दे सकते नहीं? अच्छा देखो, ये कटिंग चाय है और ये वड़ा पाव है। देखो, मुंबई में ऐसा कहते हैं कि वड़ा पाव और चाय ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि आपके बीच में कितना झगड़ा क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब सॉल्व हो जाता है। चाय? देखो तन्वी, तुम मुझसे कुछ भी कहना चाहो तो कह सकती हो, मैं बीच में कुछ नहीं देगा। अच्छे से सुनो, एक अच्छे दोस्त की तरह। चाय और वड़ा पाव? हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि चाय और वड़ा पाव से भरोसा वापस आ जाता है। देखो तन्वी, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं ना उठक बैठक करना शुरू कर दूंगा। नहीं मानोगी ना? ठीक है, 1 2। अरे बस बस बस, आजा, उठो। थैंक गॉड कि तुम मान गई।
फ्रेंड्स अगेन। ओके फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर ये कटिंग चाय पियो ना, स्पेशल लेकर आया। ये फोटोज किसने खींची होगी? अरे अरे अरे, कांड करते हुए तो शर्मा ही नहीं, और अब फोटोज देख के शर्मा रही हो। वैसे मानना पड़ेगा, रब ने बना दी जोड़ी है, एक इंटर्न और दूसरा बॉडीगार्ड। वाह तन्वी जी, वाह। बस रूबी, जो भी दिल में आया बोले जा रही हो। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम दोस्त हैं। तो तू अब अपनी डेस्पिरेशन को फ्रेंडशिप का नाम दे रही है? इस ऑफिस में और कोई तुझे घास तो डालता नहीं, तो तूने सीधा बॉडीगार्ड पटा लिया। रूबी इनफ, मैंने कहा ना हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। लो चीलो, तुम करो तो रासलीला और मैं बोलूं भी तो कैरेक्टर ढीला। वाह। प्लीज मुझे तंग मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। ये तो मुंह काला करने से पहले सोचना था ना स्वीट हार्ट। लो, मैं तुम्हारी मेकओवर देने में हेल्प कर देती हूँ। बस, एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? ये 2025 है, 1960 नहीं है। कितनी घटिया और पुरानी सोच है ना तुम्हारी। लो, आ गया तन्वी का बॉडीगार्ड। तू तो सीईओ के बॉडीगार्ड से सीधा इंटर्न का बॉडीगार्ड बन गया। डिमोशन हो गया तेरा। छी छी। ए हीरो, लिमिट में रह अपनी। तेरी असलियत और हरकतें सबको पता चल गई है, तो तू अपने और अपनी लैला को बचाने के लिए मुझे मत डरा। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। तन्वी, अपने फोन का कैमरा ऑन करो और मेरी और रूबी की अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करो। ओके? अभी? हाँ। रूबी, स्माइल स्माइल। ये क्या बदतमीजी है? कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास। देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करती है तन्वी। तन्वी, रूबी, यू हैव टू स्माइल। देखो कैमरे में, देखो कैसा रहा है तन्वी। वाओ, दैट्स नॉट बैड। हाँ, देख लीजिए आप सब भी, देख रहे हैं ना आप लोग? क्या दिख रहा है इसमें आप सबको? एक तस्वीर सिर्फ एक पल को दिखाती है, कहानी नहीं सुनाती है। किसी की बुराई करना, किसी को बदनाम करना, किसी के लिए झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की तरह सच्चा होना बहुत मुश्किल है। अगली बार किसी को बदनाम करना हो या किसी का नाम खराब करना हो ना, तो उसकी जगह खुद को रखकर देख लेना, समझी? बिल्कुल। दक्ष सही कह रहा है, और ये ऑफिस है, कोई ड्रामा कंपनी नहीं। रूबी, तन्वी से माफी मांगो, माफी मांगो, वरना अपने जॉब से हाथ धो बैठोगी। सॉरी तन्वी। जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। सॉरी तन्वी। गुड। आप सब देख क्या रहे हो? अपना काम करिए। तन्वी, तुम्हारा फोन। बॉस, आपने तो आज कमाल ही कर दिया, एकदम हीरो की तरह पूरे ऑफिस के सामने तन्वी का साथ दिया। वाह। तन्वी अच्छी लड़की है हर्ष, पर पता नहीं शायद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो कियारा से जेलस है। कियारा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि कियारा के लिए सबसे पहला टेस्ट मैंने सोच लिया है। टेस्ट? हाँ बिल्कुल सर, आप शायद भूल गए हो, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि आपके लाइफ पार्टनर डिसाइड करने से पहले हम उसका टेस्ट लेंगे। अगर आप श्योर हो कि कियारा ही आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी, तो उसका टेस्ट आज ही करते हैं। और वो टेस्ट क्या होगा? सबसे पहला टेस्ट, मैं देखना चाहता हूं कि कियारा
सच में दयालु है या बस नाटक कर रही है? ऑफ कोर्स अगर आप ओके हो तो ही। आप मुझे क्या प्रॉब्लम, यू गो अहेड। देखो तन्वी मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, पर कियारा शी इज अ स्पेशल वन। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्या हुआ रूबी? तन्वी के पर निकल आया है। वो एक इंटर्न है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस बहन जी को मैं अपना कंपटीशन कभी भी नहीं समझती। हाय कियारा। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। अगर आज शाम फ्री हो तो डिनर पर चले, वो कुछ नए आइडियाज डिस्कस करने थे। श्योर सर, डेफिनेटली। बाय। तुम्हें अभी भी लगता है कि तन्वी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? आज रात के डिनर के बाद मुझे मिसेस राजवंश बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बैठिए। बैठिए ना। मिस्टर राजवंश, आई एम रियली हैप्पी कि आज आपने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप कितने पावरफुल हैं, येट कितने साइलेंट हैं, कितने गुड लुकिंग हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। आप जैसा समझदार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर्ष, आप, आई एम सो सॉरी। क्या मैं आपको हर्ष बुला सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? आप, थैंक यू। वैसे आप इतना चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। Say something. वॉशरूम? मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। वॉशरूम या प्लीज। What nonsense! एक प्लेट नहीं संभाल सकते हो तुम? हाथ टूटे हैं तुम्हारे? इतनी महंगी ड्रेस है मेरी, तुम्हारे पूरे साल की सैलरी जाएगी इसमें। ना क्लास है ना स्टैंडर्ड। कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, तुम्हें देखते ही मुझे गरीबी की बदबू आती है। हाँ, तुम्हें आइडिया है कितनी महंगी ड्रेस है? नॉनसेंस। मन करता है तुम्हारे जैसे लोगों को शहर से बाहर उठा के फेंक दूं। अब ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट अ ड्रेस, आई कैन हैंडल। तुम टेंशन मत लो, आई टेक केयर ऑफ इट। तुम जाओ यहां से। बॉस, कियारा अपने पहले टेस्ट में फेल हो गई। मतलब वो वेटर के साथ बदतमीजी कर रही थी और जैसे उसने मुझे देखा फट से पलट गई। हर्ष तूने पहले से ही कियारा के अगेंस्ट था, तूने जानबूझ के ऐसा टेस्ट दिया होगा जिसमें वो फेल हो जाए। हाँ? आपको हर चीज मजाक लगती है बॉस, लेकिन आपकी जिंदगी मेरे लिए मजाक नहीं है। क्या मैं सच में गलत हूं? कियारा मेरे लिए सही चॉइस है भी या नहीं? ये हर्ष को क्या हो गया? सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, कहीं नाराज होकर चला तो नहीं गया? Oh my God! मुंबई's gold digger manager exposed? ये सब क्या लिखा है कियारा मैम के बारे में? ओ माय गॉड, ये तो कियारा मैम है। ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो लीक कैसे हो सकता है? कियारा मैम, ये इस डिनर के बारे में और किसको पता था? सिर्फ मुझे और राजवंश सर को, और किसी को भी नहीं। लेकिन बॉस तो ऐसा नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैंने किया है? मैं अपनी बेइज्जती खुद करवाऊंगी? नहीं कियारा मैम, पहले वो मतलब नहीं था। रियली सॉरी, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वीडियो बाहर कैसे आया। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। ये किसने किया है, कैसे हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? कियारा मैम का नाम तो खराब हो गया ना। पूरी रेपुटेशन खराब हो गई।
अब मुझे करियर में आगे कौन काम देगा, मुझसे कौन शादी करेगा? बोलो, जवाब दो। आई रियली होप बॉस कियारा के साथ इंसाफ करेंगे और उनका साथ देंगे। अगर ये जॉब छूट गई तो कहीं और जॉब मिलेगी नहीं और शादी में भी प्रॉब्लम होगी। आई रियली होप कि बॉस कियारा के साथ शादी करके उनकी लाइफ बर्बाद होने से बचा लेंगे। दैट इज द ओनली वे टू गो। बोलो दक्ष, करेंगे सीईओ सर कियारा से शादी? हर्ष, तुझे जरा से भी शर्म नहीं है ना ऐसा करते हुए? बॉस मैं कुछ समझा नहीं। जो आर्टिकल तूने छपवाया ना, एक मैं जानता हूं कि तू कियारा को पसंद नहीं करता, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉस आपको सच में लगता है मैं आपका राजवंश का नाम मिट्टी में मिलाऊंगा? बॉस मैं मानता हूं मैं गुस्सा था, लेकिन मैं नमक हराम नहीं हूं। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ये सब कराया किसने, किसकी इतनी हिम्मत हुई? पता नहीं, लेकिन अब इसका एक ही सोल्यूशन है। मैं कल सबको सच बता दूंगा। बॉस आप श्योर हो ना? यस हर्ष, कल मैं सबको बता दूंगा कि राजवंश इंडस्ट्रीज का असली सीईओ दक्ष राजवंश मैं हूं। मैं कियारा को इस मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे इस फेक न्यूज को क्लियर करना होगा। बॉस अगर आपने सच बता दिया तो हमारे टेस्ट का क्या होगा? लेट इट बी हर्ष, इस न्यूज की वजह से कियारा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसका साथ देखकर उसका नाम खराब होने से तो बचा सकता हूं ना मैं। Congratulations! आर्टिकल एकदम वायरल हो गया। आई होप आपने नैरेटिव सेट कर लिया था टाइम पर। परफेक्ट। अब सब सिंपैथी कियारा मैम के ही साथ है। एग्जैक्टली कभी कभी क्वीन बनने के लिए लूजर बनना पड़ता है। इसका मतलब ये है ये सब कियारा मैम ने करवाया है। आज तो कंफर्म है कियारा मैम, सीईओ सर आपके साथ शादी अनाउंस करने वाले हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा जाल में फंसाया है कि कुछ कर ही नहीं सकता। बॉस आप श्योर हो ना? आज ही सच बताओगे? हर्ष, वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए कि इस कंपनी का असली सीईओ कौन है। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर राजवंश की एंगेजमेंट के लिए है? आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूंगा। प्ले। एक अनोखी घटना के चलते कल रात के 8वें आर्टिकल को चैनल ने आज वापस ले लिया है। आज की ताजा खबर ये है कि मैनेजर को गलती से गोल्ड डिगर कहा गया है। जर्नलिस्ट ने अपनी गलती मानकर दोनों पार्टी से माफी भी मांग ली है। आई गेस आप सबको सच्चाई साफ पता चल चुकी है। तो राजवंश इंडस्ट्रीज आपसे ये कहना चाहती है कि अब से जो भी क्वेश्चंस है आप अपने उसी दोस्त जर्नलिस्ट से पूछ सकते हैं। तन्वी, इन मोमेंट में तुमने ये सब कैसे किया? बहुत सिंपल था। एक्चुअली उनके पास क्लियर फोटोज और वीडियोस नहीं थे, तो मैंने उन पे डिफॉर्मेशन केस की धमकी दे दी और इसलिए वो छत से मान गए। छत से मान गए? पर कैसे? तुमने किया क्या? क्या किया मतलब? अरे मैं एकदम बिंदास होकर उनके ऑफिस में चली गई और एकदम मराठी मुर्गी बन के उन्हें सीधा लाइन पे ले आई। क्या बात है तन्वी, थैंक यू सो मच। वेलकम। नॉट बैड तन्वी, तुमने तो इम्पॉसिबल को एकदम सिंपल बना दिया। तन्वी थैंक यू सो मच। एंड कियारा, आप भी तन्वी को थैंक यू बोलिए, उसने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। थैंक यू तन्वी, यू रियली सेव माय लाइफ। और मेरी भी। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैम, मैंने कहा था ना उस तन्वी के पर निकल आया है, ज्यादा हीरो बन रही है, कुछ करना पड़ेगा उसका। अगर मुझे उस हर्ष को पाना है तो मुझे उस तन्वी को फायर करना ही होगा। कैसे? आई नो कि मुझे क्या करना है। अब देखो तुम्हारी ये मिस हीरो कैसे बनती है मिस चोर।
फाइनली मिस क्यारा साक्षात, पर तुम लेट हो जाने मन। महंगी चीजें लेट ही मिलती हैं और मैं तो बेहद कीमती हूँ। ओ क्यारा, सालों से तो मुझे राजवंश इंडस्ट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट देते आए रही, और आज तुम्हारी वजह से मैं राजवंश इंडस्ट्री का अंत करके इस